करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर की। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहने वाला है। हिस्ट्री का ये सेकंड पेपर है एंड फर्स्ट पेपर आपको ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। टाइमिंग आपका 3 घंटे रहेगा एंड अधिकतम अंक आपके यहाँ पर 100 दिए गए हैं। एंड आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। ये मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है रावल रत्न सिंह, यानी कि इसके बारे में बताना है आपको। एंड सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। देखिए, राजस्थान का अबुल फजल मुहैणोत नैन्सी को कहा जाता है, यानी कि जो मुंशी देवी प्रसाद थे उन्होंने मुहैणोत नैन्सी को राजपूताना का अबुल फजल कहा था। और जो मुंशी देवी प्रसाद थे ये प्राचीन इतिहास के पंडित तथा महान हिंदी सेवी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। देखिए, यह एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल, इसके बारे में लिख देना। पांचवा है मारवाड़ परगणारी विगत, इसके लेखक कौन थे। देखिए, इसके लेखक हैं जो मुहैता नैन्सी थे, यानी कि जो मुहैता नैन्सी थे ये 7वीं शताब्दी के महाराजा जसवंत सिंह के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान भी थे। ठीक है, और जो मारवाड़ परगना विगति ये इनकी प्रमुख रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयवंती बाई कौन थी। महारानी जयवंती बाई ये महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी थी और इनके पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। ठीक है, और जो महाराणा उदय सिंह थे ये मेवाड़ के शासक थे, ये आप सभी को पता होता है। और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सज्जाबाई सोलंकी। ठीक है, सज्जाबाई सोलंकी जिन्होंने शक्ति सिंह तथा विक्रम सिंह को जन्म दिया था, इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग महल का महत्व बताइए। रंग महल यानी कि आपको इसके बारे में पूरा बायोडाटा देना है कि रंग महल का महत्व, इसको आपको अच्छे से समझाना है। लेकिन आपको मैं ओनली ये बताऊंगी कि रंग महल कहाँ पर स्थित है। रंग महल भारत के राजस्थान राज्य में श्री गंगानगर जिले में जो सूरतगढ़ जो तहसील है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू की किन्हीं 2 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि दादू की ओनली 2 शिक्षाएं हैं, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी, तो आपको ओनली 2 ही लिखनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगी महल कहाँ पर स्थित है। देखिए, जोगी महल है वो रणथंभौर में स्थित है एंड जोगी महल को रणथंभौर का दिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट है, आप देख लेना। चौरी के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, चौरी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको देख कर ही जाना। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है आहड़ का क्या सांस्कृतिक महत्व है, इसके बारे में भी लिख देना। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है। देखिए, खानवा का जो युद्ध था ये 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा थे उनके मध्य हुआ था। ठीक है, यानी कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था, यानी कि बाबर ने 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, पहला युद्ध तो उनका पानीपत का था और जो सेकंड था वो उनका खानवा का युद्ध था जो 16 मार्च 1527 को आगरा में हुआ था। ठीक है, आगरा में जो एक गांव है खानवा वहां पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, दिलवाड़ा मंदिर है ये राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, वैसे तो आबू पर्वत पर 5 मंदिर हैं, लेकिन जो एक एक मंदिर होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मतलब कि क्यों प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हुरडा सम्मेलन, इसके बारे में लिख देना। एंड नेक्स्ट है अजमेर का धार्मिक महत्व बताइए। नेक्स्ट महाराणा कुंभा एक विद्वान के रूप में। एंड नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध आपको अच्छे से पता है, आप सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, जिनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सागरमल गोपा, इनके बारे में लिख देना। और सबसे लास्ट वाला है नीमूचाणा कांड। ये नीमूचाणा कांड है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन थे, तो इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो ये कंप्लीट हो गया। एंड आगे देखते हैं पार्ट सेकंड, ये आपका मैक्सिमम 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसका
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के लिए स्रोत के रूप में ख्यात साहित्य की विवेचना कीजिए। एंड नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद के इतिहास पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में मीरा की भूमिका का वर्णन करें। एंड सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान पर मराठा आक्रमणों के कारणों व परिणामों संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है। एंड सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की विभिन्न अवस्थियों का विवेचन कीजिए। तो